ठीक है, जाओ और जाकर गुलफेम साहिबा की खिदमत करो। और अगर उनकी खिदमत करने का इतना ही शौक है तो घर में रहकर करो। लगता है तुम्हारा दिल नहीं है डिप्लोमा करने का। मैं डिप्लोमा हर हाल में करूंगी। डिप्लोमा करना मेरा ऐसा ख्वाब है जो मैं किसी भी सूरत नहीं छोड़ सकती। हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ कि गुलफेम साहिबा को इस चीज का एहसास नहीं। मुझे उन्होंने अपनी खिदमत के लिए रखा है, मगर मैं जानती हूँ एक दिन उन्हें एहसास होगा और उस दिन तक मैं जो वो कहेंगी वो सब कुछ करूंगी। और जब वो दिन आएगा तो मैं सिर्फ उनकी मुलाजमा नहीं रहूंगी। मुझ पर जो इल्जाम है मैं उसकी सजा भुगत लूंगी। हाँ, मगर आप इस सब के बीच मत आए बाबा। गुजारिश करती हूँ मैं आपसे। गुलफेम साहिबा, सुबह खैर। सुबह बखैर। ये तुम्हारा मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? हाँ, वो रात को सो नहीं सकी ठीक से। आपने तो सब कुछ देख ही लिया होगा पहले ही, और आप इस बारे में क्या सोचती हैं मुझे नहीं मालूम, मगर ये सब सिर्फ एक गलत फहमी है। यानी यकीन ही नहीं कर सकते इस पर तो कि उमर साहब के साथ। आप इसी अखबार पर दोबारा देख सकते हैं। गुलरू, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे सफाई देने की कोशिश कर रही हो? अगर मैं गलत नहीं हूं तो? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। हाँ, मगर मैं जानती हूँ ये वजाहत काफी नहीं होगी आपके लिए। यानी पुरसुकून हो जाओ गुलरू। तुम्हारे ख्याल से मैं शायद बहुत बेवकूफ़ इंसान हूँ जो इस तरह की बकवास खबर को बहुत संजीदा लेगी। जो खबर तुमने अखबार में पढ़ी है शायद वो तुम्हें परेशान कर रही है, मगर मेरे लिए बेमायने है, कुछ भी नहीं है मेरी नज़र में। जाके मेरा बिस्तर ठीक करो तुम। जी ठीक है। उम्मीद है इस खबर से तुम्हारी जिंदगी पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। तुम्हारे मंगेतर को मालूम है? जी मालूम है। ये बात परेशान कुन है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये एक नीलामी है, इसमें तुम मेरी असिस्टेंट की मदद करोगी। रख दो उसे वापस। कैसे बेहयाई से खड़े होकर अखबार पढ़ रही हो? आप ही का इंतजार था मुझे हालिदा साहिबा। मैं यही सोच रही थी कि ये जो कुछ भी हुआ उससे मुझ पर जहर उगलने का मौका मिल गया है आपको। बदतमीजी मत करो। शर्मिंदा होने के बजाय मुझसे बदतमीजी कर रही हो। अपनी हैसियत तो देखो। शुक्र करो इस घर में सिर्फ जहान साहब की वजह से हो तुम, वरना गुलफेम साहिबा तो अपना फैसला पहले ही सुना चुकी थी। सच कहूँ तो शुक्र आपको करना चाहिए हालिदा साहिबा। इतनी हसद और नफरत दिल में रखने के बाद भी अल्लाह ने आपको एक जिंदगी दी है जिसमें आपको अपने काम से काम रखना चाहिए और दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। बदतमीज लड़की। हालिदा साहिबा, जरा एहतियात से। अब मैं वो 8 साल की बच्ची नहीं।
मैं आ गई। देख के अच्छा लगा। आ जाओ, अंदर आ जाओ। कल क्यों नहीं आई थी तुम मेरे पास, बताओ? हाँ, मैं नहीं आ सकी। बहुत कुछ बुरा हुआ है कल मेरे साथ। क्या हुआ, बताओ मुझे, क्या हुआ था? एक गलत फहमी हो गई थी। मैं क्लब गई थी योंजा को लेने। उमर साहब भी वहां मेरे साथ थे और हम जैसे ही बाहर निकले सहाफियों ने हमारी तस्वीरें ले ली। उल्टा सीधा लिखकर हमारे बारे में खबर छाप दी अखबार में। मर्द भी देख चुका है और बाबा भी देख चुके हैं। बहुत गुस्सा हुए। क्या तुम्हारी लड़ाई हुई उससे इस बारे में? नहीं, क्योंकि उसने मेरी सुनी ही नहीं। उसे मुझ पर यकीन नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी कह रही हो यकीन नहीं आ रहा मुझे। बुरा आदमी है वो, बहुत बुरा है। छोड़ दो, तुम उससे छोड़ दो। वो मुझे पहले ही छोड़ चुका है जहां। अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। वो तुम्हारे लायक नहीं था। तुम बहुत अच्छी हो। गुल्लू, अगर उससे तुम पर यकीन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। बस तुम ज्यादा परेशान मत हो। सब ठीक हो जाएगा जिहान, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिहान, काश हम दोनों घर से बाहर निकल सकते एक साथ। कभी कभार बाहर मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत महसूस होती है। तुम्हारी दोस्ती से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। जब वो 8 साल की थी तो क्या हुआ था हालिदे? माफ कीजिएगा, मैं समझी नहीं आपकी बात। मैंने आप दोनों को देखा था। अगर वो आपका हाथ नहीं रोकती तो क्या आप उसे थप्पड़ मार देती? जब वो 8 साल की थी तब भी आपने यही किया था। वो बहुत ही बदतमीज बच्ची थी, आज भी वैसी ही है। क्या किया था उसने? कहती है वो बड़ी होकर आप जैसी होना चाहती है। हद पार कर दी उसने तो। बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू कर दी हैं उसने तो। सुबह खैर उमर साहब। सुबह खैर गुलरू। बहुत अफसोस है मुझे। अफसोस? किस चीज का? उस बात का कि जब तुम डरी हुई थी सहाफियों से और उस वक्त मैं उस मामले को संभाल नहीं सका और बात इस कदर बढ़ गई कि तुम्हारे लिए मुश्किल हो गई, जिससे तुम और तुम्हारे घर वाले परेशान हो गए। उस वक्त आप मेरी मदद करने की ही कोशिश कर रहे थे। वो सब कुछ अचानक हुआ, सोचने का मौका ही नहीं मिला। और जाहिर है आप भी एकदम से चीजें थोड़ी ठीक कर सकते हैं, यानी सुपरमैन तो नहीं है ना। तुम्हें इस बार बचा नहीं सका मैं। तुम ठीक हो ना? फिलहाल तो नहीं हूं मैं। क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात का वो हादसा याद है? उस वक्त भी तुम बहुत डर गई थी। याद मत दिलाए मुझे खुदा के लिए। तुम उस वक्त अपने गुनाहों का एतराफ कर रही थी और कह रही थी कि मैं मर रही हूं।
जानती हो तुम, जब तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा मेरी जिंदगी में तुम सबसे अच्छी इंसान हो जिससे मैं मिला। मुझे यकीन है तुम जैसी इंसान कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। हाँ कहो जैलान। भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। क्या? लेकिन कैसे, किस लिए? वो कल रात से पुलिस की हिरासत में है, मुझे भी अभी पता चला। उन्होंने सिपाही अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड से लड़ाई की और उसे मारा। लगता है ये सब उन्होंने वो खबर शाया होने की वजह से किया। उफ मेरे खुदा, क्या करूं मैं। अच्छा ये बताओ कि कौन से पुलिस स्टेशन पर हो? गुलरू क्या हुआ?